हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथमेटिक्स में। क्लास 12th फंक्शन पढ़ रहे थे फंक्शन में अपन पढ़ रहे थे कंपोजिट फंक्शन। आज अपन कंपोजिट फंक्शन में आगे का पार्ट पढ़ते हैं। तो देखिए, जो आज हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ कि जब मैं एक अच्छी बुक सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा उसमें एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया। जब उस क्वेश्चन के बारे में मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन की बेसिक थ्योरी बच्चे के दिमाग में डेवलप होनी चाहिए अगर उसे आईआईटी में वो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। क्योंकि जब वो क्वेश्चन आईआईटी में आएगा तो उस आईआईटी में उस क्वेश्चन को करने के लिए तुरंत हो सकता है थ्योरी डेवलप ना हो। तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन की जो थ्योरी था उसी को एक टॉपिक बना लिया और उस टॉपिक को मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं और उनका कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी ऑर्डर के बारे में अपन क्या बात करेंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं कंपोजिट फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो भाई कंपोजिट फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही इजी है ये कंसेप्ट। अपन इसको लेकिन एग्जांपल से समझें तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, थिंकिंग प्रोसेस क्लियर होगी कि हमें वो चीज़ सोचनी कैसे है। देखो, बात यह है कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f(x) हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। मान लीजिए 2x² प्लस 5x प्लस 6 कोई भी हमने एक ले लिया। और मान लीजिए gx भी एक फंक्शन है, ये एक लीनियर फंक्शन है, ये हमने 5x प्लस 6 ले लिया। और हम f(g(x) के बारे में बात कर रहे हैं कि f(g(x) हम निकालना चाहते हैं। तो जब आप f(g(x) निकाल लेंगे तो f(x) में यहाँ पे दो जगह x है तो यहाँ पे आप gx रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5x प्लस 6 और प्लस 6, ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ हमें क्लियर हुई कि भाई जब भी हम कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ आएगी। ये थोड़ा सा मैं इसको कैमरे को घुमा देता हूँ ताकि आपको दिखने लगे। ये कुछ इस तरीके से चीज़ें आएंगी। अगर मैं इस पॉलिनोमियल फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन निकालूंगा तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। अच्छा, अब मैं ऑर्डर की बात करना चाह रहा हूं। तो बेसिकली ऑर्डर क्या आएगा f(g(x) का? तो f(x) का ऑर्डर तो 2 है, gx का ऑर्डर तो 1 है। और f(g(x) का ऑर्डर मैं देखूं तो मैं ओपन नहीं करूं, इसको जनरली सर्च करने की कोशिश करूं तो जब मैं उसको ओपन करूंगा, ये लीनियर है, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो x का हाईएस्ट पावर 2 आएगा। जब x का हाईएस्ट पावर 2 आएगा तो f(g(x) की ऑर्डर 2 आएगी। ये चीज क्लियर हो गई। तो इस कंडीशन में हमारे पास f(g(x) की जो ऑर्डर है वो 2 आएगी। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट किया। मैंने कहा भैया ऐसा है कि मान लो ये gx क्वाड्रेटिक होता तो उस कंडीशन में जब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक पुट करते तो ये ऑर्डर हमारे पास क्या था? जब इसको हम ओपन करते तो 5x² का स्क्वायर करते तो x का पावर 4, तो ऑर्डर x का पावर 4 आता। मान लीजिए ये पावर 12 होता, 12। फिर आप इसको ओपन करते तो 12 इंटू 2 24 हमारे पास आता। देखो भावना है, समझिए आप, हाईएस्ट पावर निकाले ना ऑर्डर। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो 5x की पावर 12 का स्क्वायर तो क्या जाएगा हमारे पास? 5x की पावर 12 का स्क्वायर मतलब x का पावर 24। तो मैंने यहाँ पे लीनियर रख के भी देखा, क्वाड्रेटिक रख के भी देखा, पावर 12 रख के भी देखा। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर की जगह x क्यूब होता तो क्या होता? x क्यूब होता तो यहाँ पे इस पूरी टर्म का होल क्यूब होता तो 12 इंटू 3 36 हमारे पास ऑर्डर आ जाता। तो एक बहुत अच्छी सी चीज़ हमें क्लियर हुई कि अगर इसकी ऑर्डर है 3 और इसकी ऑर्डर है 12 तो इसकी जो ऑर्डर आ रही है वो 36 आ रही है 12 इंटू 3। तो अगर इसकी ऑर्डर है m, इसकी ऑर्डर है n, तो इसकी जो ऑर्डर आएगी वो m क्रॉस n आएगी। मतलब भैया f(g(x) के बारे में अगर मैं बात करूं तो f(g(x) के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर इसका ऑर्डर n है और इसका ऑर्डर m है तो f(g(x) का जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा? m क्रॉस n आ जाएगा। सिमिलरली स्थिति g ऑफ f(x) बनेगी कि अगर g ऑफ f(x) हमारे पास है तो g ऑफ f(x) हम देखें, इसका ऑर्डर अगर हमारे पास f(x) का m है, gx का ऑर्डर n है तो इसका ऑर्डर n क्रॉस m आ जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट जो हमें पढ़ना है। कंसेप्ट केवल इतना सा है कि जब दो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं जहां पे f और g दोनों के दोनों कैसे फंक्शन हैं? दोनों के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन हैं। जब f और g दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, अगर हम कहें ऑर्डर ऑफ g इज n, ऑर्डर ऑफ f इज m, तो ऑर्डर ऑफ f ऑफ g इज m into n एंड ऑर्डर ऑफ g ऑफ f इज ऑल्सो m into n। तो दिस इज द कंसेप्ट
ये कंसेप्ट की थ्योरी मैंने पहले यहाँ प्रूव करी है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको वीडियो को फिर से वापस जाइएगा और फिर चालू कीजिएगा, तो आपको हो सकता है समझ में आ जाए। बहुत ही आसान थ्योरी है भाई। यहाँ पे हमारे पास जो भी पावर होगा वो पावर यहाँ पे आ जाएगा x की जगह, और यहाँ पे जो भी पावर होगा वो उसका पूरे ब्रैकेट का पावर आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 था तो यहाँ 5x की पावर 12 प्लस 6 आ गया। यहाँ पे क्यूब था तो उसका पावर 3 आ गया। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो हाईएस्ट पावर x की पावर 12 का पावर 3, मतलब x का पावर 12 इंटू 3, मतलब x का पावर 36 आएगा। तो ये कंसेप्ट हर जगह लगेगा। जब हमारे पास gx का पावर n होगा, fx का पावर m होगा, तो इस पूरे का वो जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, m क्रॉस n। जब इसका ऑर्डर m होगा, इसका ऑर्डर n होगा, तो पूरे का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, n क्रॉस n। तो टोटल अगर हम देखें कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, दो पॉलिनोमियल फंक्शन है, उनका मैं कंपोजिट फंक्शन निकालता हूं, तो जो कंपोजिट फंक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए इसको पॉज करके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जिस क्वेश्चन के बाद मेरे मन में ये थ्योरी अलग से लेके पढ़ाने की बात जगी। अपन जो ये भी टीचिंग नोट्स कर रहे हैं, ये जो भी आपको मैं क्लास नोट्स दे रहा हूँ, ये क्लास नोट्स में पूरे के पूरे बंसल क्लासेस कोटा के क्लास नोट्स में फॉलो कर ही रहा हूँ कि जो हम कोटा में पढ़ाते थे वो एज इट फॉलो हो रहे हैं। उसके अलावा कई जो अच्छी बुक्स हैं, उन अच्छी बुक्स के और अलग से क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ। मतलब जो ये क्लास नोट्स आपको फंक्शन चैप्टर में दे रहा हूँ, आप इसको कंपेयर करके देखिएगा, कोटा के किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी टीचर के फैकल्टीज से अच्छे नोट्स हैं। आप जहां भी आपके लिए पेड अनपेड फ्री जहां से भी आपको टीचर्स देखें, उनके आप नोट से कंपेयर कीजिएगा। द बेस्ट नोट ऑफ द फंक्शन जो है मैं आपको दे रहा हूं। इसमें पूरे कोटा के टीचिंग नोट्स, उसके अलावा कई बहुत अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस और उनके कंसेप्ट भी मैं साथ में ले रहा हूं। चलिए अपन देखते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था जिसको एक टीचिंग नोट्स का, जिसके बाद मेरे मन में ये भावना आई। क्वेश्चन ये था कि लेट बी एंड क्यूब बी अ पॉलिनोमियल such that px and q of p of qx, क्या बात है, has same roots if degree of p is 7, तो डिग्री ऑफ क्यू क्या होगी, डिग्री ऑफ क्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 2 और ऑप्शन नंबर डी है 7। अब देखो भाई, अगर p का डिग्री है 7 तो p के रूट्स कितने होंगे, 7 होंगे। मतलब इसमें कि अगर 7 रूट हैं तो इसके भी 7 रूट होंगे, तो इसके अगर 7 रूट है तो इसके भी 7 रूट होंगे, इसके अगर 7 रूट है तो इसके भी 7 रूट होंगे। मतलब इसका जो ऑर्डर अगर 7 है तो इसका भी ऑर्डर 7 होगा। अब अगर हम कहें p का तो 7 हो गया भाई, इसका अगर q का ऑर्डर हम m कह दें तो 7 इंटू एम इंटू एम इंटू एम, ये इसका ऑर्डर होना चाहिए। और अगर इसकी वैल्यू 7 है तो ये तब होगी जब m की जो वैल्यू है 1 होगी। तो ऑर्डर ऑफ द qx क्या जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया भाई, इसका ऑर्डर 7 है, इसके नंबर ऑफ रूट 7 है। अब इन दोनों के रूट्स इक्वल हैं तो इसके भी रूट 7 होने चाहिए। अब इसके रूट्स कैसे निकालेंगे अपन, मान लें qx का जो ऑर्डर है वो m था, तो m इंटू 7 इंटू m, ये अपन ने जो पढ़ा है उससे इसका ऑर्डर आ गया। अब इसकी वैल्यू 7 अगर जब होगी जब m इक्वल टू 1 होगा, तो आंसर इज m इक्वल टू 1, ये हो गया। देखो भाई, एक चीज सोचिए आप, अगर मैं आपको ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन देता तो आपको सोचने में बड़ी मेहनत हो जाती है। एक बार इमेजिन करके देखिएगा, अगर डायरेक्ट मैं यहाँ इस क्वेश्चन से शुरुआत करता तो आपको इसमें बड़ी मेहनत हो जाती। तो ये जो अपन ने कंसेप्ट सीखा भाई, ये कंसेप्ट हमारे पास हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन को जो है जब कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं तो उसके बारे में बात कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ तक नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, तो हमने अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में देखा कि किस तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन जो है उसका जब क्लासिफिकेशन, जब पॉलिनोमियल फंक्शन, चलिए इसके बाद हम ऑन टू और इनटू के बारे में बात करें। मान लीजिए हमें फॉक के बारे में बात करनी है। फॉक के बारे में अगर हमें बात करनी है तो हमें पता है हम पहले जी लिखेंगे फिर हम एफ लिखेंगे। अगर जी हमारे पास ए से बी डिफाइन है और एफ हमारे पास बी से सी डिफाइन है, तो फॉक हमारे पास ए से सी डिफाइन होगा। सही बात है। और अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में अपन अब ऑन टू और इनटू के बारे में बात करते हैं।
अगर हम केसेस बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से केस बनेंगे। पहले अपन जी लिखते हैं, फिर एफ लिखते हैं, फिर अपन फॉग लिखते हैं। तो पहला केस तो अपन बना लेते हैं भाई ये भी ऑन टू है और ये भी ऑन टू है। दूसरा अपन बना लेते हैं ये वाला ऑन टू है और ये वाला इन टू है। तीसरा अपन बना लेते हैं ये वाला इन टू है और ये वाला जो है वो ऑन टू है। और चौथा अपन बना लेते हैं ये वाला भी इन टू है और ये वाला भी इन टू है। ये 4 केस बना के अपन सर्च करते हैं कि हमारे पास फॉग कैसा होगा। चलिए अपन देखें, अगर हमारे पास ये ए है, ए से लेके बी में हमारे पास जो है फंक्शन जी डिफाइन है, और बी से लेके सी में हमारे पास जो है वो फंक्शन एफ डिफाइन है। बी से लेके सी में जो हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ डिफाइन है। हम गए, हमारे पास यहाँ पे a1 है, a2 है और a3 है, और यहाँ पे हमारे पास b1 है, b2 है और b3 है, और यहाँ पे a4 भी है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक मैनी वन ऑन टू हमने ले लिया, ये हमारे पास g है। अगर मैं f के बारे में बात करूँ तो यहाँ हमारे पास b1 है, b2 है, b3 है, और यहाँ हमारे पास c1 है और यहाँ हमारे पास c2 है। तो हमने देखा ये भी हमारे पास ऑन टू है और ये भी हमारे पास ऑन टू है। अब अगर ए से सी में हम डिफ़ाइन करते हैं, ए से सी में हमने डिफ़ाइन कर दिया फॉग फंक्शन, तो यहाँ हमारे पास a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा, a4 होगा, और यहाँ हमारे पास c1 c2 होगा। तो a1 से आएगा b1 और b1 से आएगा c1, फिर a2 से b1 और b1 से c1, फिर a3 से b2 और b2 से c1, फिर a4 से b3 और b3 से c2। तो ये कुछ हमारे पास ऐसा होगा, मतलब जब ये भी ऑन टू है और ये भी ऑन टू है तो ये भी ऑन टू होगा। तो इस केस में हमारे पास ये ऑन टू होगा। दूसरा केस हमने लिया, अगर मैं f इंटू ले लूँ, मतलब यहाँ मैं c3 c4 और ले लूँ, तो यहाँ भी हमारे पास c3 c4 और आ जाएगा, और वो c3 c4 किसी से कनेक्ट तो होगा नहीं, तो इंटू हो जाएगा। तो अगर f इंटू हो जाएगा तो हमारे पास फॉग भी इंटू हो जाएगा। सिमिलरली हमने बोला कि भाई ऐसा करते हैं अपन g इंटू ले लेते हैं, मतलब यहाँ हम b4 b5 ले लेते हैं। अब अगर अपन b4 b5 लेते हैं b में, और इसको इतनी रहने देते हैं, इसे अपन b डैश कह देते हैं, तो उस कंडीशन में a से c में जब ये डिफाइन होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी कहानी, हमारे पास कहानी यही रहेगी भाई b1 b2 b3 पे जो है कनेक्शन c1 c2 से ही रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा ऑन टू होगा, इसको अपन पूरा ये ले लेते हैं, ये ऑन टू है और ये हमारे पास इन टू है। तो उस कंडीशन में भी हमने देखा कि अगर अपन बनाएंगे तो हमारे पास ऑन टू ही बनेगा, तो ये हमारे पास कैसा बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। तो देखो इन तीनों से हमारे पास क्लियर हो गई चीज़ें कि ये जो हमारे पास फॉग ऑन टू कब हो रहा है, जब जी एफ ऑन टू है। फॉग इन टू कब हो रहा है, जब एफ इन टू है। फॉग ऑन टू कब हो रहा है, जब एफ ऑन टू है। मतलब जो फॉग का ऑन टू इन टू वाली चीज़ है वो किस पे डिपेंड करती है, जी पे डिपेंड करती है। और वन वन मैनी वन वाली चीज़ किस पे डिपेंड करती है, ऑन टू इन टू वाला एफ पे डिपेंड करता है, वन वन मैनी वन जो है वो जी पे डिपेंड करता है। तो लो भाई अपन ने एक लाइन में बहुत अच्छी चीज़ सीख ली, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अपन ने बहुत बढ़िया चीज़ सीखी। पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं फॉग के बारे में बात करता हूँ, फॉग के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो जो एफ होता है, एफ इस एफ पे डिपेंड करता है ऑन टू और इन टू, और जी जो होता है जी पे डिपेंड करता है वन वन और मैनी वन। ऐसा हमारे पास होता है। अब कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास जो फॉग का जी है, अगर ये जी वन वन होता है तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा फॉग वन वन होगा। सिमिलरली अगर जी एफ हमारे पास ऑन टू होता है तो पूरा का पूरा फॉग जो होगा वो ऑन टू होगा। बस इतनी सी इसकी थ्योरी होती है कि अगर जी वन वन है तो उस कंडीशन में फॉग भी वन वन होगा, और अगर एफ जो है वो ऑन टू है तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा फॉग भी ऑन टू होगा। तो अगर फॉग है तो ऑन टू इन टू डिपेंड करता है एफ पे, और वन वन मैनी वन डिपेंड करता है जी पे। इतनी सी बात हमें समझनी है। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यहाँ तक नोट कर लीजिए। फॉग होता है विच इज़ यूजुअली इट इज़ नॉट इक्वल टू गॉफ, मतलब ये जो है नॉट कम्यूटेटिव होता है, नॉट कम्यूटेटिव। दूसरी चीज़ होती है कि अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालना चाहता हूँ तो मैं एफ जी ऑफ एच पहले निकाल के एफ भी निकाल सकता हूँ बाद में, या फिर मैं पहले एफ ऑफ जी निकाल के फिर ऑफ एच निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास एफ और जी हैं, ये दोनों अगर हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उस कंडीशन में जो फॉग होगा या जो हमारे पास गॉफ होगा ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा। ये अपन अभी इस चीज़ के लिए प्रूफ कर चुके हैं, तो इसकी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और ये दोनों प्रूफ नहीं की जाती, वेरीफाई की जाती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। तो नोट कर लीजिए,
दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ आज भाई अपन ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, पॉलिनोमियल वर्सेस कंपोजिट फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये अपन ने थोड़ी बेसिक सी चीज़ पढ़ी जो लास्ट क्लास में नहीं ले पाए थे। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका पढ़ेंगे, कंपोजिट फंक्शन फॉर नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।